सास और सौतेली माँ। छोटी सी मीना की माँ बचपन में ही मर जाती है। सौतेली माँ उसे जरा भी प्यार न करती और ना ही उसका ख्याल रखती। अरे ओ मीना, क्या सारा दिन सर खुजाती रहती है? जुएं पड़ी है क्या? हाँ माँ, और सारा दिन काटती रहती है। वो ना पढ़ने देती है ना खेलने। अरे वाह जी वाह, पढ़ने और खेलने की सारी चिंता, और घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? माँ मेरे बाल कटवा दो ना, कितने लंबे होते चले जा रहे हैं। ना काम करते बनता है ना कुछ। वाह वाह वाह, बढ़िया ही बाल कटवा दो। पार्लर वाली का खर्चा क्या तेरी मरी हुई माँ देगी है? मीना को माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो पहली बार अपनी सौतेली माँ पर चिल्लाती है। क्या है, जब देखो मेरी माँ के बारे में बोलती हो। आज के बाद मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना तो ये गर्मा गर्म चिमटा मुंह में चिपका दूंगी। सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है। वो मीना के लंबे लंबे बालों को पकड़कर उसे कमरे में बंद कर देती है और शाम को उसके पापा से कहती है, तुम्हारी लड़की की जुबान के साथ साथ हाथ भी चलने लगा है। ये देखो, देखो कैसे मेरे हाथ में गरम चिमटा लगा दिया। वो हाथ दिखाती है जहाँ उसने खुद ही चिमटा लगाकर चोट बना ली थी। अरे मीना तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत ही शांत किस्म की लड़की है, और आज तो उसके लिए रिश्ता भी आया है। कहाँ है मीना? अरे बंद करके रखा है तुम्हारी शांत लड़की को कमरे में। रिश्ता आया है तो बात करके निपटा दो, मुझसे नहीं समझ सकती वो। और हाँ, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास इसकी शादी में लगाने के लिए, बोल देना ससुराल वालों से। सभी को पता होता है कि मीना की माँ सौतेली है और उसकी सौतेली माँ बड़ी जालिम। पिता के साथ ही थोड़ा बहुत उसका गुजारा था। क्या बात है, खाना तो बहुत ही शानदार बना है। किसने बनाया? कैसी बात कर दी, जब घर में ऐसी चट्टान जैसी लड़की बैठी हो तो खाना कौन बनाएगा? और हाँ, शादी के लिए पसंद हो ना तो आज ही ले जाइए, हम लोगों के बस का नहीं है 100 लोगों को खाना खिलाना पिलाना। मीना की होने वाली सास को सौतेली माँ पर गुस्सा आ जाता है। शादी तो हम 1 रुपये में भी कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मीना के पिता हाथ जोड़कर सास के सामने खड़े हो जाते हैं। अब क्या शर्त है जी आपकी? वो ये कि लोगों को खाना खिलाना पिलाना या फिर पूरे रीति रिवाज का खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन पूरी शादी में ये सौतेली माँ हम लोगों को दिखनी नहीं चाहिए। कन्यादान पिता अकेले करेंगे क्योंकि इस बच्ची की माँ नहीं है। खुद खर्चा करेंगे? अरे वाह, ये क्या बात होती है? इतना पैसा कमा रहा है लड़का तो कोई अच्छा घर देखो ना, क्यों इस अनाथ पर फिदा हो रहे हो? आप नहीं समझेंगी, वो ना इंसानियत वाली बात है। शादी हो जाती है। मीना ससुराल आ जाती है, लेकिन बीच बीच में अपने पिता से मिलने भी जाती। तुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है बिटिया, तेरी माँ होती तो तुझे देखकर कितना खुश होती। अच्छा बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तू सास से पूछकर कुछ दिन के लिए रहने आ जाना। ठीक है पापा, मैं सास से बात कर लूंगी। मीना ससुराल जाती है और सास को सारी बात बताती है कि उसकी सौतेली माँ की तबीयत ठीक नहीं है और पिताजी को खाने पीने में दिक्कत हो रही है। मीना, मैं तो उस औरत के पास तुझे जाने नहीं दूंगी। रही बात तेरे पिताजी के खाने पीने की, तो तू हर रोज यहाँ से खाना बनाकर 2 वक्त का खाना ले जाया कर, पिताजी को दे देना। मीना को सास की बात सही लगती है। मीना अब रोज खाना बनाती और पिता को दे आती। एक रोज, पिताजी क्या हाल है माँ का? बेटा वो तो शायद अब कुछ दिनों की ही मेहमान है। सही खाना पीना और दवाई ना मिल पाने के कारण उसका शरीर ढलता ही जा रहा है। मीना को पिता की बात का दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? सास की बात को तो टाल नहीं सकती। वो पिता को खाना देकर लौट रही होती है कि देखती है कि मासूम बच्ची को उसकी माँ बोतल से दूध पिला रही थी। मीना उस औरत के पास जाती है। अरे, इतनी सी छोटी सी बच्ची को अपना दूध क्यों नहीं पिलाती? जानती नहीं हूँ, इतने छोटे बच्चे को तो माँ का दूध पिलाना चाहिए। हाय हाय, बड़ी चिंता हो रही है इस बात की। ये अनाथ है, अनाथ। इसकी माँ पैदा करते ही मर गई थी और कोई रिश्तेदार इसे रखने के लिए तैयार नहीं है। अरे तो छोड़ क्यों नहीं देती? तुम इसे क्यों पाल रही हो? परेशानी करोगी ना,
कोस कोस कर दूध जो पिला रही हो। अरे कोस रही हूँ तो क्या हुआ? ये सोचो कि पाल तो रही हूँ ना। इसके परिवार में से किसी ने इसे नहीं रखा। इस वक्त ये इतनी छोटी है कि खुद से न खा सकती है, न पी सकती है, न अपनी सुरक्षा कर सकती है। अरे मैं भले ही सौतेली माँ हूँ, इसे इतना तो पाल ही दूंगी कि ये खुद के पैर पर खड़ी होकर सही गलत समझे। फिर इसके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। मीना खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो भी सोचती है कि उसकी माँ तो उसे पैदा करते ही मर गई थी, लेकिन ये सौतेली माँ ही थी जो उसके रोने पर उसे दूध पिलाती थी, चाहे बोतल से ही सही, और उसे इतना बड़ा किया, संभाला। मीना घर जाती है जहाँ उसकी सौतेली माँ बिस्तर पर पड़ी होती है और उसे प्यास लगी होती है। मीना उन्हें पानी देती है। ये क्या हाल बना रखा है? तारा तुझे परेशान किया ना, भगवान उसी की सजा दे रहा है। अरे नहीं नहीं माँ, ये लो पानी पी लो, मैं खाना बना देती हूँ, और ये रही दवाई। मीना अब रोज सास से छुप कर माँ के पास जाती, उनका ख्याल रखती और खाना बनाकर खिलाती। एक दिन, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ मीना। कल आकर तेरी सास का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन लोगों ने तुझे यहाँ आने दिया। माँ लेकिन मैं उन लोगों से छुप कर आती थी, पिताजी को खाना देने के बहाने जल्दी से तेरे पास भी आ जाती। माँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन मन ही मन ठान लेती है कि वो बेटी की सास से माफी मांग कर रहेंगी। अगले महीने त्योहार आता है जहाँ मीना की सौतेली माँ उसके लिए ढेर सारा सामान लेकर ससुराल पहुँचती है। अरे क्या जरूरत थी इन सामान की? इससे कहीं ज्यादा है मेरी बहू के पास। वो क्या है ना, हम लोगों के यहाँ त्योहार में बेटी को सामान देने का रिवाज है। तो हाँ हाँ, वैसे तो रिवाज बेटी के कन्यादान का भी है, जो आपने तो किया नहीं। माँ मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगती है कि मीना वहाँ जाती है और सास से कहती है, माँ जी आप मेरी माँ से ऐसे बात मत करिए, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है, मैं उन्हें माफ कर देती हूँ, आप भी कर दे। देखा मीना की अच्छाई, लेकिन आप नहीं समझेंगी। नहीं नहीं बहन जी, मैं समझ चुकी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए।